नमस्कार, मैं एजे रॉक और आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी के मुरदहा बाज़ार, जहाँ नेशनल इक्वल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री राम बच्चन यादव जी हैं हमारे साथ, और हम इनसे कुछ बातचीत करने वाले हैं कि इनकी पार्टी किस लेवल तक जा चुकी है, और साथ ही साथ अभी वाराणसी में एक मुद्दा सामने है जो कि ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए बातचीत करते हैं सबसे पहले नेशनल इक्वल पार्टी के ऊपर। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया है। हमें ये बताइए कि ये आपकी नेशनल इक्वल पार्टी अभी किस लेवल तक जा पहुंची है? देखिए, जो हमारी नेशनल इक्वल पार्टी है, जी, हमारे पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी हो गया है और उस पर बहुत हम लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं। बहुत लोग को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं, संगठन के मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग का धीरे धीरे बहुत ही अच्छा पार्टी की मजबूती बनती चली जा रही है और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, बहुत उत्सुक हैं और सब लोग मिल के काम कर रहे हैं। पार्टी बहुत ही जल्द ही एक अच्छी अपनी पहचान बनाएगी। जी। अच्छा, ये हमें बता सकते हैं कि ये बनारस के अलावा और किन किन शहरों में, किन राज्यों में, जिलों में, कहाँ पर आपके कार्यकर्ता मौजूद हैं? देखिए, हमारे कार्यकर्ता अभी मंडल में और पूर्वांचल में हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। करीब करीब हर जिला में अपना संगठन मजबूत हो रहा है और धीरे धीरे हम लोग अपने पूरे प्रदेश में अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। ये पार्टी अभी चुनाव कोई लड़ी या अभी पहला कदम रखी है? देखिए, ये पार्टी जो बनी थी, इसके पहले हम लोग दूसरी पार्टी बनाए थे, तो 11 जुलाई को उसका पार्टी का गठन हुआ। अभी उसका लगभग साल भर हुआ, तो पार्टी का जो हम लोग दिए थे चुनाव आयोग के लिए, तो चुनाव आयोग ने हमको लगता है कि 15-20 दिन पहले उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन पार्टी का हुआ है और धीरे धीरे पार्टी को जो पहचान है आम लोगों को पहुँच रहा है। पार्टी की नीति इतनी अच्छी है, जो हम लोग नीति बनाए हैं 4-5 लोग, उसमें हर समाज के लोग जुड़ रहे हैं और हर समाज के लोग उसको स्वीकार भी कर रहे हैं। तो सर, ये जो 4-5 नीतियां हैं, ये हमारे ऑडियंस को पता चलनी चाहिए कि आपके पार्टी की जो नीति बनी है और जिस बेस पे ये पार्टी को बनाया गया है, और जो मुद्दा है वो हमारे ऑडियंस तक पहुँचे और लोग इस पे विचार करें और आपकी पार्टी को सपोर्ट करें। तो उसमें क्या क्या नीतियाँ हैं उसको जरा दिए। देखिए, सबसे पहला जो हमारी पार्टी का नीति है, जो वादा करो उसे निभाओ। जो भी आप लोग घोषणा पत्र में देते हैं कि हम सरकार बनाने के बाद एक वादा करें, वादा जो होता है उसको लोग निभाते नहीं है। तो हम लोग की प्राथमिकता है कि पहले उसको हम लोग पूर्ण करें। बेफालतू का दुनिया का वादा न करें, जो वादा करें एक सीमित वादा करें कि जो पूर्ण कर सके, ठीक। और दूसरा है शिक्षा चिकित्सा, जो ये निःशुल्क योजनाएँ हर तक प्रकार की गवर्नमेंट चला रही है, उसको अगर बंद करके खाली शिक्षा और चिकित्सा को मुक्त कर दे, तो हमारे देश से गरीबी कुछ हद तक मिल जाएगी और गरीब का भी लड़का पढ़ने लगेगा। गरीब के भी जिसके कोई प्रकार का गंभीर बीमारी होती उसका भी इलाज हो जाएगा। महिलाओं की भागीदारी के लिए तो बहुत गंभीर है जी। तो जो अगर किसी भी गैर सरकारी या सरकारी में अगर महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा है, तो थोड़ा भ्रष्टाचार में कमी है। और जो ये होता है क्या बोलते हैं, सांसद, एमएलए, मंत्री, ये लोग का जो एक विधायक हुआ होता है, पेंशन होता है, वह पेंशन एक बार ही मिले, चाहे वो कितने बार मंत्री बने, चाहे विधायक, चाहे एमएलए, चाहे सांसद, कुछ भी बने, उनका एक बार ही पेंशन मिलना चाहिए। जी। यही सब हम लोग का चल रहा है। अच्छा सर, हमें साथ साथ एक बात और बता दीजिए कि हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर हर जगह घूसखोरी, भ्रष्टाचारी है। जैसे फॉर एग्जांपल कचहरी में चले जाइए तो अनलिमिटेड घूस की बातें होती है, पुलिस स्टेशन चले जाइए अनलिमिटेड घूस की बातें होती है। कोई भी जो सरकारी नियमानुसार कार्य होना चाहिए जनता के साथ, वो बिल्कुल नहीं होता है। उनके साथ सौदाबाजी शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि विश्वविद्यालय हो या विद्यालय हो या कहीं भी हॉस्पिटल वगैरह हो, कहीं भी नज़र उठा करके देखिए आप, तो हर लोग इसका जो है शिकार है और हर जगह लोग घूसखोरी करना चाह रहे हैं। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? ये मिटेगा या नहीं, खत्म होगा या नहीं? उसी सिलसिले में बोला ना कि महिलाओं की 60% भागीदारी अगर सरकारी गैर सरकारी सब संस्थाओं में होता है, तो उसमें भ्रष्टाचार मिटेगा। और जो एक पुराना जंग लग चुका है,
तो उस जंग को ख़त्म करने में समय लगेगा। समझ रहे हैं ना, ये इतना घातक जंग है ना, इसको ख़त्म करने में समय लगेगा। अभी तक कोई नहीं ख़त्म कर पाया है। मैं भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा कोई मौका मिलता है तो इस पर हम लोग अपना काम करेंगे। जी, मतलब इस पे आप लोगों का फोकस रहेगा, बिल्कुल रहेगा, 100% रहेगा। मुस्लिमों का काम से वो बाबरी मस्जिद है, अगर चाहे हमारा भी हो, अगर मान लीजिए कोई दूसरी सरकार आती है, वो कहती है कि नहीं यहाँ पे मंदिर था, मस्जिद बन गया, अगर कोई आता कहता है यहाँ पे कौन से मस्जिद था, मंदिर बन गया, भाई जो बना है प्राचीन काल का बना हुआ है जी, तो प्राचीन काल का जब बन गया तो उसको छोड़ो, उससे क्या लेना देना है। देश के विकास के विकसित विकास करो, देश के विकास की बात करो। ये मंदिर मस्जिद पर क्यों आप लोग इतना फोकस करें? समझ रहे हैं ना, विकास की बात होना चाहिए। गवर्नमेंट को बेरोजगारी पे, महंगाई पे, देश की सुरक्षा पे, जनमानस की सुरक्षा पे, ये सब प्रकार से काम करना चाहिए। ये मंदिर और मस्जिद से क्या होगा? अरे हम हिंदू हैं, वो मुस्लिम है, आप हिंदू राष्ट्र की कामना करते हो, ये कहाँ कर सकते हैं? जब पहले से ही उनको नागरिकता अपने देश में मिली हुई है तो क्या आप उसको बिगाड़ सकते हैं? क्या उसको कर सकते हैं? उनका भी अधिकार है, वो भी अपने अधिकार से है। एक जवान मुस्लिम का देश के लिए शहीद होता है तो क्या उसका फर्ज नहीं है? होता है कि नहीं होता? एक हमारे ही देश का कौन से वो बनता है, राष्ट्रपति बनता है, तो उससे ऐसे लोग आसीन हैं अच्छे अच्छे पदों पे, तो क्या इस पर समझ रहे हैं ना। तो ये हुआ सरकार को महंगाई और देश के विकास पे, इस सब पे काम करना चाहिए। ये मंदिर मस्जिद को फंसाना नहीं चाहिए, गुमराह नहीं करना चाहिए। लेकिन जनता को इस बात का क्यों नहीं पता चलता है, जनता क्यों नहीं समझना चाहती इसी को कि अगर ये गंदा राजनीति हो रहा है ये वर्तमान सरकार में, और एक हिंदू मुस्लिम भाई भाई को लड़ाया जा रहा है, तो ये चीज़ें ये ऑडियंस को क्यों समझ में नहीं आती, हमारे हिंदुस्तान के लोगों को क्यों ये बात समझ में नहीं आता? इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अंग्रेज़ों की जो एक नीति थी आप लोग जानते होंगे ना, वोट डालो राज करो। जी, वोट डालो राज करो, तो आज भी ये हमारे देश में कायम है। जी, वोट डालते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, उसका बेनिफिट लेते हैं। जी, और बाद में जब सब कुछ बिगड़ जाता है तो हम जनता को ये मालूम होता है कि नहीं, उस समय हम लोगों ने गलत किया, हमने लोगों ने गलत निर्णय लिया। समझ रहे हैं? तो वो भी आज भी वो कायम है। अंग्रेज हमारे देश से चले गए मगर उनकी नीति नहीं गई। उनकी नीति आज भी लोग आजमा रहे हैं, आज भी उस पर काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे देश के नेता हैं। तो ये तो बहुत बड़े घातक हैं फिर तो, अगर अंग्रेज़ों वाली नीति अपना रहे हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, हमारा देश जबकि आज़ाद हो चुका है और उसके बावजूद अंग्रेज़ों वाली नीति अपना रहे हैं, तो ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। फिर तो हमारे देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आखिर क्या है? जी, हिंदू को काम से मुस्लिम से लड़ाओ, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाओ, तो ये क्या है कि नहीं? यही है कि है क्या? यही है ना, वही सब है। देखिए, नेशनल इक्वल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामबचन यादव जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि इस गंदे राजनीति से बाहर निकलिए और ऐसे लोगों का चुनाव करिए, ऐसे पार्टी का चुनाव करिए जो इस देश के बारे में सोच रहा हो, इस देश की जनता के बारे में सोच रहा हो, जनता की हक की बात सोच रहा हो, इंसाफ की बातें सोच रहा हो, शिक्षा की बातें सोच रहा हो, और जो है तरक्की के बारे में सोच रहा हो। तो ऐसी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, न कि जो अंग्रेजों वाली नीति अपने भारत के अंदर लोग अपनाए हुए हैं और हिंदू मुस्लिम करके इस भारत को बर्बाद कर रहे हैं पूरी तरीके से। ऐसे लोगों का समर्थन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर जो करता है तो समझिए कि वो भी देशद्रोही है। अच्छा सर, अभी बनारस के ज्ञानवापी का एक मुद्दा है सामने, जो कि काफ़ी चर्चा में है इस वक्त। पार्टियां लगी हुई हैं, टीम लगी हुई है, सर्वे वगैरह हो रहा है उसमें। तो इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये ज्ञानवापी कितनी पुरानी है और वास्तव में यहाँ वहाँ क्या है, क्या नहीं है, या क्या होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। देखिए, जो ज्ञानवापी का मैटर है उसमें इसके पहले जो चल रहा था वादी पक्ष का, ये लोग का जो चल रहा था याचिका पक्ष का,
तो उसमें मुस्लिम पक्ष का याचिका खारिज हो गया जी। और उस पर एसआई टीम सर्वे कर रही है, जांच कर रही है। सर्वे में जो सबूत मिल रहा है, हिंदू धर्म का मिल रहा है तो भी बता रहे हैं, मुस्लिम धर्म का मिल रहा है तो भी बता रहे हैं। अब इधर बौद्ध धर्म भी गान से बोल रहा है कि हमारा मठ है। तो जिस धर्म का वहाँ पे कोई प्रतीक चिन्ह पाया जाएगा, चाहे स्वास्तिक पाया जाए, चाहे त्रिशूल पाया जाए, या कोई मंदिर नुमा कोई आकार मिले, या शिवलिंग मिले, या नंदी महाराज मिले, जो भी मिले वो सब एसआई टीम देख रही है, उसी दुकान से जांच कर रही है। और जो इसका फैसला हो, सही फैसला होना चाहिए, किसी पक्षपात का फैसला नहीं होना चाहिए। और इस जांच में हर पक्ष को अपनी उसमें सहयोग करना चाहिए कि जो भी जांच हो, जो भी फैसला हो, निष्पक्ष रूप से आए, उसमें सहयोग करना चाहिए। जी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इतने सालों पुराना जो है ज्ञानवापी मस्जिद है और साथ ही साथ बगल में मंदिर भी है, तो अब इसमें छेड़छाड़ करना या अभी वर्तमान सरकार जो है इस पे जो है अपना निशाना साध रही है, तो ये मतलब कहाँ तक सही है, ये होना चाहिए क्या? देखिए, ठीक है, धर्म की लड़ाई है, समझ रहे हैं ना, धर्म की लड़ाई है। और मेरा जहाँ तक मानना ये है कि क्या जब ये मौजूदा सरकार नहीं थी तो क्या वो मस्जिद नहीं थी? मस्जिद थी जी। मस्जिद थी, विश्वनाथ जी का मंदिर भी था, जी। मगर इतना वो नहीं हो रहा था, इस पर कोई राजनीति नहीं हो रही थी। जी। जिसका जहाँ धर्म था, जिस हिसाब से था, अपना पूजा पाठ हो, अपना नमाज अदा करते थे, एकदम खुशहाल था। जी। इस पे कोई वो नहीं था। जब से ये सरकार आई है तब से ये मंदिर, वो मस्जिद, ये चीज़ करके विकास के रास्ते से जनता को जो एक विकास का सपना देखा था, आम आदमी ने विकास का जो सपना देखा था इस गवर्नमेंट में, उससे लोग भटका के ये मंदिर मस्जिद में फंस जाए हुए हैं। और इससे कोई वो नहीं है। जो हैं, देखिए, धर्म होता है, मानने वाला धर्म होता है। हम हिंदू धर्म के हैं, आप सिख धर्म के हैं, ईसाई धर्म के, सबकी अलग अलग आस्था होती है, समझ रहे हैं ना जी। तो इस पर बहुत ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए था। मगर जो मौजूदा सरकार है ना, ये अपने जनता को एकदम उसमें हुई उलझाए रखी है, विकास कार्य से कोई मतलब नहीं है, दुनिया का ये सब करके फंसाता है। जी। तो आपको लगता है कि ये सरकार मौजूदा जो है ये गंदगी फैला रही है, या हमारे हिंदुस्तान में जो है बहुत आपस में मतभेद पैदा कर रही है, दुश्मनी पैदा कर रही है, भाई भाई में ये लड़वा रही है, तो मतलब ये कहाँ तक सही है, ये क्यों कर रही है ऐसा? अब देखिए, धर्म पे अगर आप करेंगे, जिस तरह जो वहाँ का जैसे वो